Okay, students, today we are going to study about measurement of potential difference. Measurement of potential difference. Potential difference is measured by an instrument called voltmeter. पोटेंशियल डिफरेंस जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर का ये जो है आपका फिगर है। आइए जो है ये जो वोल्टमीटर जो है आपके डायग्राम सिंबॉलिक फॉर्म में है जो एक सर्किट में यूज किया गया है। देन वी राइट पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument called voltmeter. Potential difference is measured by an instrument called voltmeter. और वोल्टमीटर को ऑलवेज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, पैरेलल में। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसको पैरेलल में क्या कर दिया हम लोग वोल्टमीटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जिन दो पॉइंट्स के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उस दो पॉइंटों के क्या करेंगे, पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। देन वी से ए वोल्टमीटर का सिंबल भी होगा, इज always connected in parallel across those two points A and B of conducting circuits. Potential difference between which is to be measured. आपने क्या देखा कि ये वोल्टमीटर भी है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में है। इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल में है, कनेक्ट अक्रॉस दोज टू पॉइंट्स ए एंड बी आप कंडक्टिंग वायर के द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हिच इज टू बी मेजर। जिन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है उसके पैरेलल में क्या करते हैं, वोल्टमीटर को हम कनेक्ट कर देते हैं। और ये जानिए कि इस वोल्टमीटर का एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें से नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है। क्या बताया हमने, इस वोल्टमीटर का एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इससे नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है। एंड कहेंगे एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है
इन्फिनिटी होता है। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो डिफरेंस बिटवीन एंड अमीटर एंड वोल्टमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर के बीच डिफरेंस जानेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे, फर्स्ट जो कॉलम होगा अमीटर का। अमीटर किस लिए यूज करते हैं? करंट को मेज़र करने के लिए। अमीटर किस लिए यूज करते हैं? करंट को मेज़र करने के लिए। एंड वोल्टमीटर किसको यूज करते हैं, किस लिए? वोल्टमीटर यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। एंड अमीटर, एक अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई होता है। अमीटर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एंड वोल्टमीटर को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर था। देन हम लोग एक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, ये है 20 मिलीजूल वर्क is to be done in moving a charge of 100 microcoulomb across 2 points in an electric circuit then कहेंगे what is the potential difference between these points देन हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन अगेन समझ लें। 20 मिल जूल वर्क इज टू बी डन। 20 मिल जूल वर्क डन होता है इन मूविंग चार्ज, एक चार्ज को मूव करने में। आप कितना चार्ज है? 100 माइक्रोकूलम्ब। एक क्रॉस क्या कहेंगे? ये जो है आपका एक क्रॉस है, across 2 points in an electric circuit. What is the potential difference between these charge? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? वर्क डन दिया है। वर्क डन गिवन है W = 20 मिलीजूल, और मिलीजूल को हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे। 20 इंटू मिलीजूल क्या 10³ जूल होगा। एंड चार्ज क्या दिया है? एंड चार्ज क्या गिवन है इसमें? 100 माइक्रोकूलम्ब। चार्ज की इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम्ब, दैट इज़ इसको हम लोग कूलम्ब में कन्वर्ट कर देंगे। माइक्रो को 100 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। देन क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछ रहा है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यू नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम है। तो W की वैल्यू क्या है?
20 इंटू 10⁻³ अपन क्यू वैल्यू का है 100 इंटू 10⁻- क्या कहेंगे 6। अब इसको कैंसिल कर दें, ये जो होगा इसे कैंसिल कर दे रहे हैं। 20 से इसको कर दे कितना हो जाएगा 5 टाइम्स होगा। 21 जा 20, 25 जा 100 हो जाएगा। इवन अपन 5 ये जो है 10⁻³ ये -6 से ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 1/5 इंटू 10 क्या होगा 3 हो जाएगा। ये 10⁻³ में समझ गए होंगे 1000/5। यदि इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 1000/5 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा तो ये 5 टू ये 2 हो जाएगा 00, इतना जो है वोल्ट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। अगेन समझ लें, यहाँ वर्क डन W की वैल्यू कितना दिया है 20 मिली जूल, एंड 20 मिली को कन्वर्ट करते हैं जूल में तो 10⁻³ जूल, एंड चार्ज की इसको क्या दिया है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 माइक्रो मीन्स होता है 10⁻6 एक कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू फार्मूला होता है W/Q। W की वैल्यू रख दीजिए 20 इंटू 10⁻³ एंड Q की वैल्यू जो है 100 इंटू 10⁻6। इसको 20 से कैंसिल किया है, ये कितना गया 5 बार गया 100, एंड -6 हो जाएगा +6 हो जाएगा। 6 -3 क्या होगा 3 होगा। और 10⁻³ में तो क्या होगा 1000, 1 क्या होगा 30, और 1000 में डिवाइडेड 5 क्या होगा 200 वोल्ट होगा। इधर क्वेश्चन देखें, इधर एग्जाम्पल देखें कि और क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2, हाउ मच वर्क is to be done in moving a charge of 5 coulomb from 5 coulomb from a point at 12 volt to a point at 16 वोल्ट। अब इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज टू बी डन, मतलब वर्क की फाइंड करना है। मूविंग चार्ज, कितना चार्ज मूव कर रहा है 5 कूलम का, फ्रॉम पॉइंट एट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको मूव कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट का वोल्टेज की, फर्स्ट पॉइंट का जो है वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, और सेकेंड पॉइंट का वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट। देन हेयर चार्ज Q is equal to given 5 कूलम एंड पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, क्या बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट V1 is equal to 12 volt and potential of second point, potential of second point V2 is equal to होगा आपका, क्या दिया है V2 की वैल्यू आपका दिया है 16 वोल्ट। देन पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ले लें। पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to V1 minus V2 is equal to 60 minus पोटेंशियल डिफरेंस V2 minus V1 16 minus 12, that is क्या होगा 4 वोल्ट। देन वर्क डन, you know that V is equal to potential difference V is equal to W/Q, then W is equal to मल्टीप्लाई कर दीजिए V into Q,
V की वैल्यू क्या है 4 एंड Q की वैल्यू क्या आपको दिया है 5, कितना हो जाएगा 20 जूल। वर्क डन हो जाएगा आपका, वर्क डन इक्वल टू 20 जूल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम। ये देखेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम होता क्या है, कहेंगे सर्किट, डिफिनीशन ऑफ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम of an electrical circuit, circuit diagram of an electrical circuit is a schematic diagram in which different component of the circuit are represented by symbols। देखें सर्किट डायग्राम होता क्या है, सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन schematic diagram in which different components of an circuit are represented by symbol। ये सर्किट डायग्राम जो होता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, उसको सिंबल के द्वारा क्या करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बस सर्किट डायग्राम में क्या है, सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। सर्किट डायग्राम जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में हमको क्या कहते हैं यूज करते हैं। तो जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं यदि उनको सिंबॉलिक फॉर्म यूज कर रहे हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म यूज करने के बाद जो आपको मिल रहा है डायग्राम दैट इज सर्किट डायग्राम कहलाता है। और सर्किट डायग्राम में क्या होता है, सिंबल्स किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, तो देखेंगे सिंबल्स आपका है, ये जो है सिंबल्स ऑफ some commonly used components in electric circuit diagram, in electric सर्किट डायग्राम। सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखें है सर्किट डायग्राम में हम सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट सेल को, ये सेल, तो एक सेल को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, दो आपके वर्टिकल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन आपकी लॉन्ग होगा और दूसरा थिन होगा। फर्स्ट वर्टिकल लाइन जो होगा
आपका लॉन्ग होगा और थिन होगा। सेकेंड वर्टिकल लाइन आपका शॉर्ट होगा और थिक होगा, और इसके साथ दोनों साइड की ओर क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जुड़ी होंगी। तो दैट इज ए सिंबल ऑफ सेल है। इसका जो शॉर्ट वर्टिकल लाइन है, शॉर्ट थिक वर्टिकल लाइन, दैट इज निगेटिव टर्मिनल। ये लॉन्ग जो है थिन वर्टिकल लाइन है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। ये सेल का सिंबल हो गया। सेल में क्या होंगे, दो वर्टिकल जो हैं लाइंस होंगे। एक लाइन जो होगी लॉन्ग और थिन होगा, और सेकेंड लाइन जो होगी शॉर्ट और थिक होगा। ये सेकेंड लाइन जो देख रहे हैं, जो शॉर्ट और थिक हुआ नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो लॉन्ग और थिन होता है वर्टिकल लाइन, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का। सेकेंड जो है बैटरी। बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। कई सेल को हम लोग कनेक्ट करते जाएं तो ये क्या होगा, अगर टू आर मोर देन टू सेलों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये बैटरी कहलाता है। कैसे कंबाइन करेंगे, फर्स्ट आपका ये जो है, फर्स्ट आपका ये आपका सेल है। फर्स्ट सेल के निगेटिव टर्मिनल को सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। देख रहे हैं, इस तक कनेक्ट करते जाएंगे। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव पॉजिटिव। ये जो है दो सेल की आपकी बैटरी है। थर्ड देखेंगे, इसमें आपका प्लग की ओपन कैसे होगा। जैसे आप लोग स्विच कहते हैं, स्विच ऑफ है तो, और उसी के लिए यहाँ पर हम लोग लैब में हम लोग प्लग की ओपन दिखाते हैं। स्विच जैसे ऑफ की कंडीशन बताता है। ये फोर्थ देखें, ये प्लग की क्लोज्ड है, प्लग की क्लोज, स्विच में तो ऑन है। 5 ए स्विच ओपन के लिए जो होगा, इस तरह हम लोग सिंबलाइज करेंगे। स्विच ओपन हो, ए स्विच जो है, ये स्विच क्लोज्ड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कंसाइड कर देंगे। ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर है। ये वायर जॉइंट, ये वायर जॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है आपका कौन सा नंबर है, नेक्स्ट 9 नंबर। 9 जो है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। कहेंगे वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ये वायर है, एक वायर से गुजर रहा है, विदाउट ज्वाइनिंग गुजर रहा है। ये वायर जो गुजर रहा है विदाउट ज्वाइनिंग। 10th है ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस। मीन्स इसका रेजिस्टेंस जो होगा फिक्स होगा। हिल जैसे बनाएंगे, ये रेजिस्टेंस का इसका फिक्स है। 11
वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। डायग्राम इस तरह यूज करेंगे हम लोग। 12, ये आपका रिहेस्टेट है, रिहेस्टेट, रिहेस्टेट यूज करते हैं हम लोग। और 13 आपका है इलेक्ट्रिक बल्ब। डायग्राम में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरह यूज करेंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये 14 अमीटर, अमीटर का हम ऑलरेडी पहले ही बता दिए हैं, अगेन देख लें। अमीटर, मीटर नेगेटिव में पॉजिटिव में। ये जो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का ये है आपका भी नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। और लास्ट जो है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का हम लोग, गैल्वेनोमीटर किस लिए होता है पता है, इस चेक के लिए करंट फ्लो हो रही कि नहीं पड़ेगा, करंट फ्लो को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था सभी डायग्राम में कुछ इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट्स के सिंबॉलिक फॉर्म। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तब के लिए थैंक यू।